उस लड़के के पूरे बॉडी से इस वक्त ब्लैक स्मोक निकल रही थी, या फिर उसे ब्लैक फायर भी कह सकते थे। वो इस वक्त तेजी से उस लड़के की आंखों से और हाथों से निकल रही थी। ये लड़का आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इसे रोको, वो लड़की थोड़ी घबराती हुई कहती है, जो कि वहीं बैठी हुई थी। अगले पल वो लड़का श्योर की आंखों में देखता, जिसके अंदर से एक अजीब सी प्रेजेंस उसे अपने करीब बुला रही थी। श्योर का डीमन वो उस लड़की को देख के थोड़ा सा इम्प्रेस्ड लग रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे कि उसे कोई मिठाई ही मिल गई हो। घूर क्या रहे हो, आओ मेरे पास, श्योर का डीमन उसी लड़के से कहता। वो लड़का उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया जा रहा था इस ब्लैक फायर को अनलीश करने की वजह से। अगले वो खुद ही एक ब्लैक फायर में बदल जाता और तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगता। दूसरी तरफ मैग्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन मैन वो तेजी से श्योर के करीब पहुंच गए थे और उस पर पंच मारने वाले थे। आगे से वो लड़का भी तेजी से श्योर के पास पहुंच गया था। उन तीनों का ही पंच तीनों तरफ से श्योर के करीब आते रहता, लेकिन श्योर का डीमन उससे किसी भी चीज़ से फर्क पड़ ही नहीं रहा था। अगले पल नीचे डार्क वॉइड अपीयर होता। ये हुई ना बात, वो डीमन स्माइल के साथ कहता, लेकिन अगले पल उस डीमन को कुछ महसूस होता। उस डार्क वॉइड के अंदर कुछ था जिससे वो महसूस कर पा रहा था। तो तुम इतना कहते हुए वो डीमन आसपास देखता जहाँ पर तीनों पंच वो इस वक्त श्योर के चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। अगले पल वो तीनों ही वो अपने अपने जगह पे थोड़े से फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पूरी ताकत के साथ जो पंच श्योर के चेहरे पे मार नहीं वाले थे, उन सभी को अपने पंच के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उनके हाथ सुन हो चुके थे और उनके हाथ वो बाउंस बैक हो रहे थे, जैसे कि उनके पंच के ऊपर ऑलरेडी किसी ने पंच मार दिया और उनके पंच किसी चीज़ से टकरा गए हों। एक तरीके से वहाँ पर यह हुआ था। मैग्रॉन अपने हाथ को देखता है जहाँ पर बहुत सारे छाले पड़ गए थे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन मैन उसके हाथ का आर्मर वो पूरी तरीके से टूट गया था और उसका हाथ विजिबल हो गया था, जो कि पूरी तरीके से नीले रंग का था और वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन मैन ही लग रहा था, बिजली से बना हुआ आदमी। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि पूरी तरीके से ब्लैक फायर में बदला हुआ था, वो उस वक्त उस डीमन के हाथों में था। उस डीमन एक तरीके से श्योर का डीमन उस पूरे फायर को अपने हाथों में चक्कर रखा था। ओह, तो ऐसी ताकत भी है तुम्हारे पास, चलो तुम्हारे पास कुछ तो कहा। इससे पहले कि वो डीमन और भी कुछ कहता, वो अपने सर को तुरंत ही नीचे करता, क्योंकि एक अजीब सा पंच उसके चेहरे की तरफ तेजी से आया था। लेकिन अगले ही पल वो डीमन इससे पहले कि अपने सर को नीचे करता और उस पंच से बच चुका होता, वो पंच अचानक से ही उसका डायरेक्शन बदल जाता है और वो पंच सीधे श्योर के डीमन के पीठ पे जाके लगता, जिससे श्योर वो तेजी से पीछे उड़ते हुए जाता और उल्टा मैग्रॉन से ही टकराता। मैग्रॉन वो बेचारा जैसे तैसे खड़ा होता और उस डीमन को दूर फेंकता। मैग्रॉन सामने देखता जहाँ पर एक अजीब सी प्रेजेंस आई थी और उस ब्लैक स्मोक को अपने साथ ले गई थी, मतलब ब्लैक फायर को अपने साथ ले गई थी, जो कि वही लड़का था। यह क्या नाटक चल रहा है, कोई आता भी है तो इससे लड़ नहीं सकता, जो लड़ सकता है वो यहाँ आकर चला जाता है। और मैग्रॉन उसका सर खराब हो रहा था। मैग्रॉन वो तेजी से श्योर के ऊपर हमला करता है, लेकिन श्योर वो इस वक्त नीचे देख रहा था। फ्री का माल चाटने की आदत है। इतना कहने के बाद श्योर का डीमन वो नीचे डार्क वाइट के नीचे अपने हाथ को डालता है और वहाँ से एक अजीब सा डिवाइस को निकालता है, जो कि डार्क एनर्जीज को वो सोख रहा था। श्योर का डीमन उसे तुरंत ही तोड़ देता और इधर उधर फेंक देता, जिसके बाद दूसरी तरफ वो डार्क एनर्जी जहाँ जा रही थी और जिसके हाथों में जा रही थी, वो एनर्जी उसे मिलना बंद हो जाती और वो मुट्ठी जिसके अंदर वो एनर्जी जा रही थी वो गुस्से में टाइट हो जाती है और गुर्राने लगती है। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो श्योर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया था। दूसरी तरफ मैग्रॉन कुछ नोटिस करता, वहाँ पर दो और प्रेजेंस अपीयर होती है, जो कि मुस्कान और अनन्या थी। वहाँ पर मुस्कान और अनन्या अचानक से आती है और वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव फील्ड को देखती है। मुस्कान वो सब कुछ देखने के बाद तुरंत ही उस प्रोटेक्टिव फील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा मुस्कान का हाथ वही डैमेज हो जाता है। मैग्रॉन वो समझ जाता है कि यहाँ परेशानी तो होने वाली है। श्योर वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अनन्या वो अपने भाई को इस रूप में नहीं देख पाएगी। हाँ, पूरी ताकत। मैग्रॉन इतना कहता अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आंखें तेज़ी से गोल्डन लाइट के साथ चमकने लगती है। तेज़ी देखते उसके हाथ वहाँ पर एक अजीब से एरो दिखने शुरू हो जाते हैं और उसके दूसरे हाथों में एक तीर कमान आ जाती है। इस तरीके से वो अपने एरो को अपने बो के ऊपर लोड करता है और उसे तेज़ी से श्योर की तरफ चला देता है। श्योर वो आसानी से उस एरो को डॉज कर जाता है। अनन्या ये सब देखने के बाद उसे यही लग रहा था कि मैग्रॉन बुरा है या फिर ऐसा कुछ। वो एरो जैसे ही श्योर के करीब पहुँचता है, श्योर उसे आसानी से डॉज कर चुका था, लेकिन वो एरो अब अपने डायरेक्शन को बदल नहीं रही थी, उल्टा श्योर के पीछे तेज़ी से जाए जा रही थी। ओह क्या बात है, एक हमला नहीं एक सील। हाँ तो ये एक सील है। वो डीमन इतनी आसानी से उस सील को पहचान जाता, ये देख के मैग्रॉन भी हैरान था।
मैग्रॉन वो अगले ही पल दूसरे एरो को लोड करता है और देखते देखते वो एरो वो जाकर उसी पहले वाले एरो के साथ मर्ज हो जाती है और देखते देखते उस पहले वाले एरो की स्पीड वो बढ़ जाती है। एक सील वाली एरो और एक स्पीड बढ़ाने वाली एरो दोनों। वो डीमन इतना कहते हुए मैग्रॉन की तरफ देखता। तभी तो मैंने सुना था कि किसी ने चैनल डॉक हो रहा है। गलत नहीं सुना था। वो पर्पल डीमन इतना कहता अपने जगह से छलांग लगाता, लेकिन अगले ही पल ऊपर से एक जोरदार हमला उस शॉर के चेहरे पे जाकर लगता जो कि इलेक्ट्रॉन मैन ने मारा था। उस डीमन का पूरा ध्यान इलेक्ट्रॉन मैन से हट गया था और वो गायब भी दिख रहा था। शायद वो छिप गया, उसको यही लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो हमला डीमन के चेहरे पे लगता भी, वो डीमन अपने पंच को घुमाकर इलेक्ट्रॉन मैन के पंच पर मार देता। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मैन ने अपने पूरे पंच को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखा था, जिससे उसका वो पंच, शॉर का पंच, उस इलेक्ट्रॉन मैन के पंच के आर पार निकल गया था। और अगले पर जब वो पंच शॉर के चेहरे के पास पहुंचा था, तब उसकी असली ताकत बाहर आई थी और देखते देखते वो खतरनाक सा पंच वो उस पर्पल डीमन के चेहरे पे जोरदार तरीके से लग जाता है। पर्पल डीमन जो कि शॉर के बॉडी में था, वो तेजी से जमीन से टकराता है। नीचे की जमीन पूरी टूट फूट जाती है, लेकिन प्रोटेक्टिव फील्ड वो भी क्रैक हुई थी। वहाँ पर इस वक्त चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वो इलेक्ट्रॉन मैन लंबी लंबी सांसें लेते हुए वहाँ पर लैंड करता है। क्या लगता है खत्म हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन मैन वो मैग्रॉन से कहता है, लगता तो यही है। मैग्रॉन इतना कहता है, छुट्टियाँ बजाता है, जिससे वो एरो वो तेज़ी से जाती है और उस धुएं में कहीं गायब हो जाती है। वहाँ पर एक गोल्डन रोशनी चमकती है। दूसरी तरफ अनन्या वो इस वक्त लगातार शॉर को देखे जा रही थी। उसकी नज़र में तो वो शॉर ही था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और बाहर की आवाज़ अंदर जा भी नहीं रही थी। क्या पता अनन्या मैग्रॉन को गालियाँ ही दे रही हो। मैग्रॉन तो यही सोच रहा था। दूसरी तरफ जब वो धुआं से छटता तो अनन्या और मुस्कान थोड़े रिलैक्स दिखने लगते हैं। वहाँ पर शॉर वो घिरा हुआ था। उसके चारों तरफ एक गोल्डन सील थी जो कि उसे बांधे रखी हुई थी। कब तक बांध कर रखोगे? वो डीमन मैग्रॉन से कहता। एक तरीके से मैग्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैन ने अच्छा दिमाग लगाया था उससे पकड़ने के लिए। बस एक बात बता दूं तुम लोगों को, अभी तक मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया भी नहीं है। वो डीमन मैग्रॉन से कहता। देखते देखते उसकी आंखों के चारों साइड वो पर्पल कलर के होने लगते हैं और उस डीमन और शॉर की ताकत बढ़ने लगती है। इतनी कि वो प्रोटेक्टिव फील्ड वहाँ पे बहुत सारे क्रैक दिखने लगते हैं बस उसकी एनर्जी भर से ही। एक मिनट, तुमने कहा था कि अगर तुम हारते हो, जो कि तुम हार चुके हो, ऑफकोर्स तुम अब चीटिंग करो वो अलग बात है, लेकिन तुम हार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें शॉर की बॉडी से वापस करनी होगी। मैग्रॉन इस्माइल के साथ कहता। वो जिंदा होगा तब तो उसे उसकी बॉडी वापस करूँगा, उससे वापस कर दूंगा उसकी बॉडी, लेकिन उसके बाद शॉर की बॉडी बस एक जिंदा लाश बन के रह जाएगी। हाँ, अलग बात है, अगर वो जिंदा हो जाए तो वो मेरे ऊपर आ सकता है। मैं अभी के लिए तो मैं इस शरीर का कोई मालिक नहीं हूँ, बस वो मर गया तो। वो डीमन इस्माइल के साथ कहता और मैग्रॉन थोड़ा उदास दिखने लगता। हाँ, जहाँ तक है वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं, वो वापस ज़रूर आएगा। मैग्रॉन उस डीमन से कहता। ठीक है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, है ना? वो डीमन इस्माइल के साथ मैग्रॉन से कहता। हाँ, मैग्रॉन नॉर्मली कहता, लेकिन अगर मैं गया तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, जैसे शॉर की आत्मा का। वो डीमन हंसते हुए कहता। दूसरी तरफ शॉर अपने डैड के सामने था। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ डैड। मैं अब शॉर इतना कहते हुए चुप हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो मेरे बच्चे, और हाँ, तुमने अच्छे दोस्त बनाए। शॉर के डैड इतना कहते हुए शॉर के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे हल्का सा धक्का देते हैं, जिससे अगली पल शॉर उसकी सांसें वो तेजी से चलनी शुरू हो जाती हैं। वो डीमन जो अपने जगह पे बैठा हुआ था, अगले पल डीमन के शरीर के अंदर, मतलब शॉर के शरीर के अंदर दिल की धड़कनें तेजी से पंप होनी शुरू हो जाती हैं। ये क्या? वो डीमन इतना कहता है और अगले पल उसकी एक आँख जो लाल थी, मतलब उसकी दोनों ही आँख जो लाल थी, उनमें से एक आँख वो लाल होनी बंद हो जाती है और उसकी लाल चमक गायब हो जाती है। शॉर उसकी आँखें अब चारों तरफ देख पा रही थी। देखते देखते उसकी दूसरी आँख भी नॉर्मल होती है और शॉर अपने बॉडी में वापस जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अगले पल शॉर का पूरा मुंह लाल हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उस प्रोटेक्टिव फील्ड की ताकत भी खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है। अनन्या और मुस्कान वो तुरंत ही अंदर आते हैं। मुस्कान तेजी से मैग्रॉन और इलेक्ट्रॉन मैन की तरफ हमला करती है। मिलकर अच्छा लगा मैग्रॉन गॉड, तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना था, तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो। इलेक्ट्रॉन मैन वो मैग्रॉन गॉड से हाथ मिलाते हुए कहता। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा, मैग्रॉन इतना कहता और देते देते वो इलेक्ट्रॉन मैन अपनी जगह से गायब हो जाता है, क्योंकि शायद उसका मिशन पूरा हो गया था।
उसे किसी टाइप के मिशन के लिए यहाँ भेजा गया था, शायद श्योर के डीमन को हराने के लिए। लेकिन वो बात की बात थी। मैग्रॉन वो एक हाथ मारता है और वो हमला वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। और मैग्रॉन वो चलते हुए जाके श्योर के पास बैठ जाता है। मुस्कान लाख कोशिश क्यों ना कर ले, वो मैग्रॉन का कुछ नहीं उखाड़ पा रही थी। मैग्रॉन वो मुस्कान को देखता है और अगले पल मुस्कान के ऊपर एक पैसरा बनता है, जिससे उसे ही बैठना पड़ जाता है। शांति से बैठो, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैग्रॉन श्योर को देखता है और जब वो ये कंफर्म कर देता है कि श्योर ठीक हो चुका है, तो उससे अगले ही पल कुछ महसूस होता है। मतलब उसके जाने के बाद ये सील दोबारा एक्टिवेट हो रही है। यकीन नहीं होता कि उसने बस मस्ती में ही मेरे सील को मेरी बॉडी से हटाया, मेरे साथ लड़ाई किया। जब वो वापस चला गया तो ये सील भी वापस एक्टिवेट हो रही है। मैग्रॉन अपने सीने के ऊपर उस रोशनी को चमकते हुए देखता। वैसे मैं 1 मिनट में आया। मैग्रॉन से कहता, अपनी जगह से तेजी से गोल्डन रोशनी के साथ गायब हो जाता और ऊपर आसमान में कहीं चला जाता। नामुमकिन, कोई भी इस धरती ग्रह से बाहर नहीं जा सकता। मुस्कान गुस्से में कहती है, क्योंकि इस धरती ग्रह के प्रोटेक्टिव फील्ड वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि देवता भी उसे तोड़ नहीं सकते। तो फिर ये गोल्डन रोशनी क्या ही उखाड़ लेगी। अगले पल वो गोल्डन रोशनी उस प्रोटेक्टिव फील्ड के आर पार ही निकल जाती है और तेज़ी से कहीं गायब हो जाती है। मुस्कान वो श्योर को देखती है, जो कि नॉर्मल हो चुका था और नॉर्मल सांसें ले रहा था। श्योर उसके सामने बहुत ज़्यादा रोशनियाँ चमक रही थी। उसे अपनी आंखें खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। श्योर धीरे जैसे तैसे अपनी आंखें को खोलता और सामने अनन्या को देखता। दीदी। श्योर उसे तो लग रहा था कि वो सपना ही देख रहा है। नहीं, सपना है। श्योर अपने हाथ सर को पकड़ते हुए कहता। लेकिन अगले पल उसे की बहन उसी को एक जोरदार थप्पड़ मारती, जिससे श्योर की आंखें थोड़ी और खुलती है। ये सच है क्या? श्योर अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता। वो धीरे धीरे उसके गले लगा रहा था। उसे पता नहीं था कि सामने कौन है, उसकी बहन है या कोई डीमन या कोई भूत। सब कुछ इसके लाइफ में तो यही चल रहा था। उसकी बहन उस पर गले लगाने के बाद तेजी से रोने लगती है। उसके नज़र में तो इतनी देर से श्योर की ही पिटाई हो रही है, वो भी इतनी ज़्यादा ताकत के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसी चीज़ों में कैसे पड़ जाते हो और तुम जिंदा कैसे हो? अनन्या उसके सर पर अपने सर को रखते हुए कहती है, मतलब मैं जिंदा हूँ तो आपको खुशी नहीं हो रही? श्योर अनन्या से कहता, ऐसी बात नहीं। अनन्या तय कहते हुए श्योर के सर पे किस करती है। बस जिंदा हो वही काफ़ी है, तो अब क्या करोगी? अनन्या श्योर को अपने गोदी में ऐसे बैठा कर रखी हुई थी जैसे कि वो बच्चा हो। दीदी मैं बड़ा हो गया हूँ, छोड़ मुझे। श्योर वहाँ से छूटते हुए कहता, लेकिन उसके टांगे काम नहीं कर रहे थे। उसकी टांगों के ऊपर उसका कंट्रोल अभी था नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ उसके हाथ पाँव ही काम कर रहे हैं, पाँव नहीं। लगता है मैं कुछ देर तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा। श्योर अनन्या से कहता, हे यहाँ पे मैं भी तो हूँ। उसका स्माइल के साथ कहती है, दीदी के सामने तो मैं गले लगाऊं? नहीं, गंदी बात है ये। श्योर हंसते हुए कहता। अनन्या वो अपना मुंह तो बनाती है लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बनाती है। वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। सुनो, यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं ये बातें किसी को मत बताना। अनन्या श्योर से कहती है। श्योर को अपनी बहन से थोड़ा बहुत डर तो लगने लगा था, लेकिन उसकी बहन जब ये कहती है कि किसी को कुछ बताना मत, तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। वैसे जहाँ तक है मैंने भी आपसे बहुत कुछ छिपाया और आपने भी मुझसे बहुत कुछ छिपाया है ना? श्योर अपनी बहन को देखते हुए कहता है, मेरी छिपाई हुई चीज़ें वो दुनिया की भलाई के लिए है, तुम्हारी छिपाई हुई चीज़ें तुम्हारी भलाई के लिए है, समझे? अनन्या श्योर से कहती है। हाँ, और श्योर से पहले कि और भी कुछ कहता, आसमान से गोल्डन रोशनी तेजी से चमकते हुए नीचे लैंड करती है और मैग्रॉन वहाँ वापस आ जाता है। मुस्कान वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। अनन्या वो भी गुस्से में देखने लगती है, अरे 1 मिनट, इससे क्यों मार रहे हो आप लोग? श्योर वो उन दोनों से कहता, इतनी देर से ये तुम्हें तो मार रहा है, तुम्हें पता नहीं? अनन्या वो श्योर से कहती है, ठीक है ट्राई कीजिए आप लोग, अगर आप लोग इसे हरा सकती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। श्योर वो स्माइल के साथ कहता, तुम अभी कुछ देर पहले इसी से तो पिट रहे थे, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? मुस्कान वो श्योर से कहती है। दूसरी तरफ श्योर देख पा रहा था कि मैग्रॉन की सील वो हट रही है, लेकिन मैग्रॉन यहाँ से जा नहीं रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। श्योर वो हंसते हुए कहता। अगले पल वहाँ पर वो सील डीएक्टिवेट होती है, वहाँ पे गोल्डन रोशनी चमकती है, जहाँ पर वो ताकतवर सा गॉड अब देखते देखते छोटा बच्चा बन गया था। मैग्रॉन अनन्या हैरानी से कहती है। दूसरी तरफ मुस्कान ने वो मैग्रॉन के ऊपर हमला कर दिया था। अरे अब मैं मर जाऊंगा। मैग्रॉन वो पीछे हटते हुए कहता है और मुस्कान भी थोड़ी हैरान दिखने लगती है। उसकी ताकत अब इतनी ज़्यादा थी और अब इतनी सी हो गई। देखो रुक जाओ। श्योर
कोशिश करता है खड़े होने की। उसकी सांस भी फूल रही थी। वैसे अभी के लिए तो सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे अब करना क्या है? मैग्रॉन श्योर से कहता। हाँ जो भी। श्योर इतना कहते हुए गिर जाता। देखो अभी के लिए तुम आराम ही करो, और यहाँ जो भी हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैग्रॉन सभी से कहता। बस ये लोग पे भरोसा कर सकते हैं? मैग्रॉन अनन्या और मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता। हाँ ये तो मेरी दीदी है, और ये तो कौन है तुम जानते ही हो। वैसे मैं सच बताऊँ तो ये मुझे नहीं मार रहा था, ये किसी और को मार रहा था। और श्योर इतना कहते हुए चुप था। ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अनन्या श्योर के गालों को फैलाते हुए कहती है। अच्छा ठीक है मैं बच्चा नहीं हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती है? श्योर अनन्या से कहता। क्यों? अनन्या भी श्योर से कहती। बस कुछ देर में अकेला रहना चाहता हूँ। श्योर नॉर्मली कहता। दूसरी तरफ बैकग्राउंड वो अनन्या को देखता। क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? अनन्या वो बैकग्राउंड की बात जैसी सुनती है वो उससे गुस्से से देखती है। अरे कहा ना मैं इसे मार नहीं रहा था, इसे बचा रहा था। बैकग्राउंड वो अनन्या से कहता। दिख रहा था मुझे। अनन्या वो गुस्से में बैकग्राउंड को देखते हुए कहती है। अरे ये मेरा दोस्त है। मैं बैकग्राउंड अपने दोनों कंधों को चुकाते हुए कहता। अनन्या उसे गुस्सा तो आ ही रहा था। वो श्योर को वहीं मुस्कान के पास छोड़ देती है और बैकग्राउंड के साथ कहीं अलग चली जाती है। वैसे मुझे तुमसे पूछता था कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? बैकग्राउंड अनन्या से कहता। जहाँ तक कि तुम पहले मुझे आप कहा करते थे, है ना? अनन्या वो बैकग्राउंड के बिहेवियर को चेंज करते हुआ देखकर गुस्सा तो कर ही रही थी। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हें तुम कह सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा साइज छोटा हो गया है तो ठीक है। क्या आप मुझे पहचानती हैं? बैकग्राउंड उसे यही लग रहा था कि कहीं अनन्या की याददाश्त वापस आ जाए या फिर कुछ ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि अनन्या बस उसके जैसे दिखती हो, वो ना हो। मुझे कुछ याद नहीं आया, तुम्हें क्या याद दिलवाना है मुझे? अनन्या वो बैकग्राउंड से कहती है। देखिए अनन्या, और मैं आपके दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं सॉरी, मैं आपके भाई का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। एक्चुअली में बात यह है कि मैं एक देवता हूँ। बैकग्राउंड वो अनन्या से कहता। दिख तो रहा था। तुम्हारा नाम बैकग्राउंड है ना? मैंने एक देवता के बारे में भी सुना है जिसका नाम था अल्टीमेट बैकग्राउंड गॉड, और तुम वही हो। अनन्या वो तो हैरान होते हुए कहती है और थोड़ा फेस अजीब सा बना लेती है, जैसे कि उससे गुस्सा आ रहा हो। तो अच्छा तो है, आपके भाई के साथ इतना ताकतवर गॉड रहता है तो ये तो अच्छा ही है ना? बैकग्राउंड वो अनन्या से कहता। नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे दुश्मन कौन कौन से गॉड है वो भी मुझे पता है। अनन्या वो बैकग्राउंड गॉड से कहती है। और अभी जो शौर्य के साथ हो रहा था वो मैंने देखा। मुझे शौर्य उसके लक्षण सारे बदले हुए दिखे, मतलब वो शौर्य नहीं था। मैं समझ गई कौन था वो। अनन्या वो बैकग्राउंड गॉड से कहती है। वो जो भी था आप उसे ठीक नहीं कर सकती हैं, उसे ठीक करने का रास्ता हमारे पास है, और वो वो चीज़ें आप हमारे ऊपर ही छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। है क्यों? श्योर है। वो इस वक्त मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। वैसे अपनी दीदी को तुमने यहाँ से भगा तो दिया, क्यों? मुस्कान श्योर से कहती है। अब तुम भी मेरे सर को दबाना चाहती थी। मेरे गालों को सहलाओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है ना, बहुत दर्द हो रहा है। श्योर इतना कहते हुए अपने सर को मुस्कान की गोद में रख देता। मेरे भाई भी आने वाला है यहाँ पर, तो सोच लो। मुस्कान वो श्योर से कहती है। बाहर में जाए तुम्हारा भाई, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। देखता हूँ कितनी जल्दी ताकतवर होकर वहाँ पहुँचता हूँ। पता नहीं कब और कितना टाइम लगेगा। ऊपर से 7 स्टार सिटी, वहाँ तो सिर्फ एलियंस का राज है, ये सुना है मैंने। श्योर मुस्कान से कहता है। अरे हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, वो एलियंस नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, 7 स्टार सिटी के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल नहीं। तो तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है। वहाँ पर कुछ एलियंस तो ऐसे भी हैं जो कि 8 स्टार सिटी में होने चाहिए, लेकिन उनकी ताकत इतनी है, सोच लो। मुस्कान श्योर को समझाते हुए कहती है और उसके बालों को सहलाते रहती है। मुझे जाना चाहिए। श्योर मुस्कान से कहता। नहीं, मैं चाहूँ तो तुम्हें 8 स्टार सिटी आसानी से पहुँचवा सकती हूँ और तुम्हारी ताकतें भी बढ़वा सकती हूँ। अनन्या श्योर से कहती है। जाने के लिए तो मैं अपनी बहन के साथ भी जा सकता हूँ, वो भी सीधा 9 स्टार सिटी, लेकिन मुझे ताकतवर बनना है। सिद्धार्थ वरदान उनसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उनके जैसा बनना है, मैं उनसे आगे जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे सब कुछ सहना होगा। श्योर इतना कहते हुए जैसे तैसे उठ के बैठता। वैसे तुम्हारा भाई वो अभी मेरे बारे में क्या सोचता है?
श्योर। मुस्कान से कहता, तुम्हारे बारे में? वो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं, वो तुम्हें इस लायक भी नहीं समझता, लेकिन शायद अभी अगर हम दोनों को एक साथ ऐसे देख ले तो शायद वो कुछ। मुस्कान इतना कहते हुए शौर को थोड़ा डराने की कोशिश करती, लेकिन शौर उल्टा हंसने लगता। तुम्हें हंसी इससे पहले कि मुस्कान और भी कुछ कहती, वो तुरंत ही खड़ी हो जाती, क्योंकि वहाँ पर अनन्या भी आ गई थी और मैग्रॉन भी आ गया था। घबरा मत, मैंने तुम्हारी बहन से बात कर ली है, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझा भी दिया, जो कि इनके सर के ऊपर से गया है, लेकिन इन्हें ये समझा दिया कि तुम मेरे साथ सेफ हो। मैग्रॉन अपने दोनों उंगलियों को थम्सअप की तरह दिखाते हुए कहता। वो दोनों वह बैठे रहते में ही पीछे से एक अजीब से बजाती है। नीचे ज़मीन से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है, जो कि गोल्डन रंग का था और गोल्डन हड्डियों से बना हुआ था। मैग्रॉन उस अजीब से हड्डी से बने हुए हाथों को देखते रहता है। चलिए, अब आप लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया है तो थोड़ा बहुत और सही। मैग्रॉन हंसते हुए कहता,